क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज है 3.5। तो इट सेज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ठीक है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। तो एक पार्ट तो फिक्स है मंथली चार्ज हॉस्टल का, मानो वो फिक्स चार्ज कितना है एक्स रुपीज है, और जितने दिन वो खाना खाएगा कोई बच्चा उसके हिसाब से उतने दिन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो कहते हैं व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000। तो 20 दिन खाना खाया तो उसको लगेंगे 1000 रुपये। अब एज अ हॉस्टल चार्ज, ठीक है, ये पूरा हॉस्टल चार्ज लगेगा। वेयर एज स्टूडेंट बी, अब बी की बात करिए, स्टूडेंट बी को कितना लगेगा, who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charge। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे let the fixed charge be x and let the variable charge be y। ठीक है, तो अपन फ्रेश पेज पे चले या इधर ही बना देते हैं, ये बहुत शॉर्ट में बन जाएगा यहाँ पर ही। तो हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट इसका फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या लिखा हमने, तो हम यहाँ लिख रहे हैं फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स। मान लो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज महीने का x रुपीज है। एंड वेरिएबल चार्ज, ठीक है, वेरिएबल चार्ज को क्या लिखेंगे, एक दिन का वेरिएबल चार्ज कितना है, तो वो है मान लो एक दिन खाना खाया तो उसके पूरे दिन के y रुपीज लगे। तो अब उसने फर्स्ट जो उसने 20 डेज खाना खाया तो उसको कितने रुपीज लगेंगे वो अपन पता करते हैं। तो फर्स्ट जो गर्ल है उसने 20 डेज खाना खाया, तो मैंने स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो अपन लिख देते हैं एक्स चार्ज तो लगेगा ही, 20 डेज का 20y लगेगा, एक दिन का y रुपीज तो 20 डेज का 20y, और टोटल उसको देने पड़ेंगे 1000 रुपीज। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन में भी फिक्स चार्ज तो x है, पर एक दिन का y रुपीज लग रहा है खाना खाने का, तो 26 डेज का कितना लगेगा 26y। तो फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज अब उसको देने हैं 1180 रुपीज। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप इसको किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो जिसकी प्रैक्टिस कम है उसी से कर लो इसको आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमने लेट द फ्रैक्शन बी कितना लिख दें, x अपॉन y। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो जल्दी से बताओ, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and, तो अब सिर्फ 1 न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं करना। तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज, ठीक है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, सॉरी न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर एज इट इज यानी y रहने दिया। अब क्या होगा, तो फ्रैक्शन कितना हो गया इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस, जैसे आगे लिख देते हैं इसके आगे कि 3x माइनस y और इज इक्वल टू +3। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ लेट अस सी द सेकंड इक्वेशन। हाउ विल यू फॉर्म द सेकंड इक्वेशन। तो कहता है इट बिकम्स 1/4, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर x रख दो, और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है यानी y + 8। नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स हाउ मच 1/4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y + 8, और अब y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी तीन अलजेब्रिक मेथड से किसी से भी सॉल्व करना है। नाउ let us move on to the third question, question number 4, third part, and we will do it here itself because it will not occupy much space.
तो आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर, एक लाइन बना दिया और क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट की क्वेश्चन बना रहे हैं हम। कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यश के 40 मार्क्स आए किसी टेस्ट में, तो गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर उसका आंसर सही गया तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर उसके गलत हो गया तो उसको 1 मार्क उसके कम हो जाएंगे। सही किया तो 3 मार्क्स और गलत किया तो -1 मार्क्स। ठीक है, तो लूज कर रहे थे ना, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर वो गलत आंसर देता है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर सही आंसर देता है तो वो प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कहता है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब कहता है सेकंड केस, तो यहाँ तक तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनना शुरू होगी। कैसे? कहता है अगर वो 4 मार्क्स देते सही आंसर के लिए, पिछली बार तो हम 3 मार्क्स दे रहे थे सही आंसर के लिए, अब कहता है अगर हम 4 मार्क्स देते किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट करते रॉन्ग आंसर के लिए, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, उसके 50 मार्क्स आते अगर हम सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स देते और गलत क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स देते। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी से ही हम अपन एक क्वेश्चन बना देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पता लगाएंगे, कुछ तो क्वेश्चन उसने सही आंसर दिए और कुछ उसने रॉन्ग आंसर दिए, तो करेक्ट आंसर के मान लो कितने, x आंसर करेक्ट दिए और y आंसर जो है रॉन्ग दिए, तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन x + y वो हमें निकालना है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, तो करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस लिख देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, so we'll write number of correct questions is equal to correct question is say x, and let us say number of wrong answers, isn't it? तो राइट आंसर्स कह दो और रॉन्ग आंसर्स कह दो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, इज इक्वल टू y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे x + y, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x + y, ये हमें निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ये निकालना। तो अब अपन क्या करें, एक बात बताओ, अगर हमें फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें बोला है कि पहली बार उसको कितने मार्क्स मिले, पहली बार उसको 40 मार्क्स मिले, देखो यहाँ लिखा है 40 मार्क्स, पर एक अगर सही गया तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, दो अगर सही गए तो 3 × 2 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन सही गए तो 3 × 3 9 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर x क्वेश्चन सही गए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 × x, क्योंकि हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, राइट आंसर्स कितने हैं, x है। तो एक आंसर राइट आंसर का 3 मार्क्स दे रहे हैं, तो 3 × x आ जाएंगे राइट आंसर के मार्क्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा है इक्वेशन कैसे बनेगी, 3 × x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा 3x। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना, गलत आंसर के लिए -1 आ जाएगा, लूजिंग 1 मार्क्स फर्स्ट लाइन में लिखा है, तो हम लिखेंगे कितने आंसर्स गलत किए, तो अगर एक आंसर गलत दिया तो -1, अगर 2 आंसर गलत दिए तो -1 × 2, फिर 3 आंसर गलत दिए तो -1 × 3, ऐसे ही अगर y आंसर्स गलत हो गए, y क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए तो -1 × y, तो -1 × y क्या हुआ, -y, और 3x - y, सही आंसर्स तो 3x देंगे और उसमें से गलत आंसर्स के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो टोटल मार्क्स उसके कितने आए, 40 आए। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि उसके 40 मार्क्स आए। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो सही वाले आंसर के लिए, हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए। तो हमारे टोटल क्वेश्चंस जो हैं, करेक्ट क्वेश्चंस है वो x है, तो टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे 4x, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन में 4x तो सही आंसर के मिलेंगे, और हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो हम लिखेंगे -2 × y, क्योंकि एक गलत आंसर दिया तो -2, दो गलत आंसर दिया तो -2 × 2, तीन गलत आंसर दिए -2 × 3, और y क्वेश्चन गलत दिए तो -2 × y। अब उसको कितने मार्क्स मिले, उसको मिले मार्क्स 50। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट जो है उसका जो है हम करेंगे
किसी नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो अपन सॉल्यूशंस में ही थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको, और क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आंसर 3, question number 1, 2, 3, 4, and then we will be doing the solution of question number 4. So here it is. So before we move to the solution, let us read the question. तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो क्या कहता है भाई, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस हैं, एक ए और एक दूसरी बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। चलो इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये रहा डायग्राम, ये है हमारी प्लेस ए हाईवे पे और दूसरी प्लेस है बी हाईवे पे। तो दो प्लेसेस है हाईवे पे और ये दोनों प्लेसेस कितना दूर है आपस में, 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कहता है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एक कार ए से स्टार्ट होगी और दूसरी कार बी से स्टार्ट होगी और सेम टाइम पे शुरू होगी। कहता है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो उनकी स्पीड अलग अलग है पर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको कैसे दिखाएंगे हम, तो देखो यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं हम कि ए कार, मतलब एक कार ए से चली तो इस डायरेक्शन में चली, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। ऐसे ही बी कार भी टुवर्ड्स द राइट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, मान लो कि जो कार ए से चली उसकी स्पीड ज्यादा है और जो कार बी से चली है उसकी स्पीड कम है, तो क्या होगा कि ये ओवरटेक करेगी। ये ऐसा टाइम आएगा जब ये कार दोनों आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि ये पीछे वाली कार जो है, जो ए से चल रही है वो फास्ट जाएगी और ये धीरे धीरे चल रही है, तो ये दोनों कार यहाँ आके मानो मिल गई। ठीक है, तो कहता है, अब क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। तो कहता है दे मूव इन द सेम डायरेक्शन if the cars travel in the same direction at different speeds they meet in 5 hours। तो 5 घंटे बाद मिलती है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो 5 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगला पार्ट भी पढ़ लेते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले यानी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो दोनों कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी यानी दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, वो आपस में कारें कितनी देर में मिलेंगी, 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, तो जो पूछा है उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं। व्हाट आर द टू स्पीड्स ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट कार बी x या u एंड लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार बी से v। तो ऐसा मान लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने let the speed of first car, let the speed of the first car and the second car be u kilometer per hour and v kilometer per hour। तो respective speeds of both the cars while they are traveling in the same direction। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो कैसे चलेंगे बताओ, क्या हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐसा होगा कि ये तो तेज चल रही है और ये स्लो चल रही है, तो इनकी नेट स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड होगी u माइनस वी। बल्कि आप इस तरह से ना समझें, जो मैं बता रहा हूँ वो बात बताओ कि आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हमने s नाम दे दिया, चलो यहाँ पे s लिख दिया। तो जरा बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ऐसे मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया आपको। तो इसी तरह से मुझे बताओ कि जो पहली कार थी वो कितने घंटे चली, वो 5 घंटे चली, और दूसरी कार थी वो भी 5 घंटे चली। क्यों भाई, आपको कैसे पता सर, भाई 5 घंटे बाद दोनों मिलती है तो दोनों 5 घंटे चली तभी तो जाके मिली। तो पहली कार भी 5 घंटे चली और दूसरी कार भी 5 घंटे चली, तो हमें दोनों का टाइम पता है। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का टाइम पता है कि कितनी देर चली। अब ये भी पता है कि उनकी स्पीड क्या थी। तो पहली कार की स्पीड कितनी थी भाई, पहली कार की स्पीड तो u थी, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप यहाँ पे स्पीड लिखो u और टाइम लिखो 5, तो 5u स्पीड हो गई। मतलब इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 5u। कौन सी कार ने, जो यहाँ ए से चली है कार, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 5u डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे 5 क्या है टाइम और u क्या है स्पीड,
और टाइम इंटू स्पीड करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो 5u डिस्टेंस हुआ जो ए कार ने ट्रेवल किया। अब बी कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो भी 5 घंटे चली है, पर उसकी स्पीड तो v है, तो v यहाँ लिख देंगे स्पीड की जगह, और टाइम की जगह लिख देंगे 5, तो 5v। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, ये बी से जो कार चली है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5v। तो पहली कार ने 5u डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी कार ने 5v डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5u है, यहाँ से यहाँ तक 5v है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इनके बीच में डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, 100 आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, वो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे स्पीड हमने पहली कार की u मान ली, दूसरी कार की v मान ली, और फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं 5u डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार माइनस 5v डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, उसमें डिफरेंस कितना है, तो उसका डिफरेंस तो 100 किलोमीटर, क्योंकि जो एक से चली है कार उसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है बी से चलने वाली कार से, तो इसलिए टोटल ये क्या आ गया, डिफरेंस हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, और u माइनस वी इज इक्वल टू 100, और अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो u माइनस वी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, दैट इज 20। ठीक है, इस तरह से हम ये लिख देंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। So let us write this is our first equation. Now let us move on to second equation. तो second equation कैसे बनाएंगे? For the second equation, let us read the question once again. So the question says, in the second part, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. तो अगर वो दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं, एक दूसरी तरफ ले जाते हैं उनको। तो एक इसी डायग्राम में अगर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो पहली कार इस तरफ जा रही है, तो दूसरी तरफ वहां से बी से लेफ्ट की तरफ आ रही है, ए से तो राइट की तरफ जा रही है और बी से लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेंगी, ये दोनों कारें आपस में चली और ये मिल गई आकर, मान लो कहाँ आके मिल गई, ये यहाँ आके मिल गई, क्योंकि ये जो एक कार है ना वो फास्ट चल रही है, फास्ट चल रही थी, दोनों इस पॉइंट पे आके मिल गई। मान लो ये पॉइंट है सी, यहाँ पे आके मिल गई। ठीक है, एक कार ए से चली, दूसरी कार बी से चली, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चली, दोनों एक दूसरे की तरफ चली। तो पर ए से चलने वाली कार की स्पीड u है और बी से चलने वाली कार की स्पीड v है। अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जो ए से कार चलेगी, तो भाई आपको फॉर्मूला मालूम है, ये मैंने राउंड कर रहा हूँ, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें आप स्पीड डालो, पहली वाली कार की जो ए से चल रही है उसकी स्पीड तो u है, और कितनी देर तक चली, कितने घंटे बाद मिली, दोनों दोनों 1 घंटे के बाद मिली, तो इंटू 1 कर दो। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, u इंटू 1, u किलोमीटर ट्रैवल किया इसने। ठीक है, पहली वाली कार। अब दूसरी वाली कार का पता करेंगे, तो दूसरी वाली कार के लिए तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार है d1, और दूसरी कार के लिए d2 लिख देते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उसकी स्पीड तो v है। ठीक है, और वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, ए की तरफ जा रही है। तो अब उसने कितनी देर चली वो कार, कितने घंटे बाद दोनों मिली, तो मानो 1 घंटा चली, वो भी 1 घंटा चली, वो भी 1 घंटा चली, दोनों 1 घंटा चल के आपस में मिल गई कहाँ पर, सी पर। तो पहली वाली कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया u और दूसरी वाली कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया v, और दोनों आके मिल गई सी पर। तो हम लिखेंगे u प्लस v, और पता है टोटल डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, वो तो पहले से ही दे रखा है कि 100 है, तो इज इक्वल टू 100। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। इसके बाद तो काम बहुत ही आसान है। तो सर हम इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, देखो बेटा आप साइन चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या करो, ऐड कर दो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही एक माइनस है और दूसरा प्लस है, दोनों को कैंसिल कर दो, माइनस वी प्लस वी कैंसिल, और 2u इज इक्वल टू कितना आ गया 120, एंड देन u इज इक्वल टू हाउ मच 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक से कार चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से कार चल रही है तो आपको पता है u प्लस वी कितना है, u प्लस वी तो 100 है, तो बताओ v कितना होगा, v होगा 100 माइनस u, 100 माइनस 60, तो विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी जो बी से कार चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर।
आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। सो ये कार की स्पीड का ऐसा और कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर पाओगे। So we are doing question number 4, fifth part. Let us form the equation first of all. तो कहता है the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. अगर लेंथ को 9 यूनिट बढ़ा दें, सॉरी लेंथ को कितना बढ़ा दें, लेंथ को एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट, तो एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को 5 कम कर दो और ब्रेथ को 3 बढ़ा दो तो आपका एरिया 9 कम हो जाता है। तो ऐसे जब एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो 3 फिक्स सेंटेंसेस है ना, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो हम लिख देते हैं पहला सेंटेंस लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो ये लेंथ x मान लेते हैं और हम इसकी ब्रेथ मान लेते हैं y। तो यहाँ लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू, अब जो भी है x मीटर में तो मीटर या यूनिट्स है तो यूनिट्स लिख देते हैं अपन, यूनिट लिखा हुआ है इसलिए। और आगे लिखेंगे लेट द breadth of the rectangle B is equal to y units, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस फिक्स जो होगा वो क्या होगा, therefore the area of the rectangle is शॉर्ट में लिखा है मैंने, is equal to length into breadth यानी x into y। ये 3 फिक्स सेंटेंसेस है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ क्या बोला इसने, कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, 9 कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 कम कर दो। चलो लेंथ को 5 कम कर दिया, पहले लेंथ x थी तो अब x माइनस 5 हो गई। अब ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया, y प्लस 3 कर दिया। तो अब क्या हुआ, पहले एरिया क्या था, एक्स वाई था, अब कितना हो गया, 9 कम हो गया, तो एक्स वाई माइनस 9 कर दो। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी सबको, फिर से समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ एरो में मेरा देखो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है आपको क्वेश्चन में। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, 9 रिड्यूस हो गया, पहले एरिया एक्स वाई था अब हो गया एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, उसकी लेंथ कितनी कम कर दी, पहले लेंथ कितनी थी x यूनिट थी, अब कितनी कर दी x माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी पहले ब्रेथ थी y अब हो गई y प्लस 3। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करो तो नया एरिया क्या होगा, पुराने एरिया में से 9 माइनस करने से आएगा। फिर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, ठीक है, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दो एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दो और ब्रेथ को भी बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दो। कहते हैं इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 3 यूनिट, यानी दोनों को ही इंक्रीज कर, एरिया इंक्रीजेस बाय 67। तो चलो कैसे लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या होगी, तो लेंथ, नई लेंथ क्या हो जाएगी, नई लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, है ना, 3 इंक्रीज किया लेंथ को और ब्रेथ को हमने 2 इंक्रीज किया यानी y प्लस 2। तो नया एरिया पुराने एरिया से कितना ज्यादा हो जाएगा, 67 ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो मैं आपको सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, उसमें एक्स वाई कट जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, x को y से, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा भाई, एक्स वाई और प्लस 2x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो y से और 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 3 को मल्टीप्लाई किया y से तो 3y और प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये हमने सेकंड इक्वेशन सॉल्व की। तो इसमें देखो लेफ्ट और राइट में एक्स वाई कट जाएगा, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y और 6 को उधर ले जाओ तो 67 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 61। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है, उसमें भी एक्स वाई कट जाएगा। तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो किसी भी मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप अपने आप निकालोगे। तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम ए एंड प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो उसको डायग्राम को देखो, यहाँ पे कहता है ये ए है और ये बी है, ठीक है।
ये ए और ये बी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, ये हाईवे पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहली कार जो है यहाँ से जा रही है ए से, ठीक है, और कितनी स्पीड है उसकी, यू स्पीड है। दूसरी कार की स्पीड क्या है, वी स्पीड है। यू ज्यादा है और वी कम है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ए से एक कार जा रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, यू है, और बी से जो कार जा रही है उसकी स्पीड वी है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और 5 घंटे बाद यहाँ आके मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे आके मिल रही। तो बताओ कि जो यहाँ ए से कार चली उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, जो दूसरी कार थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फिर किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो पहली कार थी उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, ये तो 100 है। तो ये डिस्टेंस तो 5u है और ये डिस्टेंस 5v है, तो 5u माइनस 5v 100 हो गया। सर आपको कैसे पता ये डिस्टेंस 5u है और ये 5v है, तो चलो देखो, आपको ये पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड से, तो आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने बोला कि पहली कार जो है उसकी स्पीड थी कितनी, u, और वो कितने घंटे चली, 5 घंटे चली। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 इंटू यू, टाइम इंटू स्पीड। तो ये रहा 5u डिस्टेंस ट्रैवल किया पहली कार ने। और दूसरी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी स्पीड थी v और टाइम उसमें भी 5 घंटे चली। तो यहाँ से यहाँ तक जो चली है वो कार, वो 5 घंटे, ये वाली कार वो भी चली तो वो 5 घंटे चली। तो उसकी स्पीड है v, तो टोटल डिस्टेंस 5 इंटू वी, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। और पहली कार का 5 इंटू यू, ये भी टाइम इंटू स्पीड, वो भी डिस्टेंस होता है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा जो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है। तो 5u माइनस 5v इज 100। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, कहता है अगर दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चले, ऑपोजिट डायरेक्शन चले, है ना, ए से बी, ए वाली कार बी की तरफ जाए और बी वाली कार ए की तरफ आए, तो मान लो कि ए की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मानो यहाँ पे आके मिली, बीचों बीच जाके नहीं मिली, 50 किलोमीटर में नहीं मिली, 50 से आगे जाके मिली, मान लो यहाँ पे आके मिल गई सी पे। तो और बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि उसकी स्पीड कम है। अब वो कितने घंटे में जाके मिली, कहता है वो 1 घंटे में जाके मिली। कहाँ लिखा है भाई 1 घंटे में, देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये रहा पहली वाली इक्वेशन में लिखा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे वाला तो हमने इक्वेशन बना लिया। कहते हैं इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये ईच अदर वाला मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। दे मीट इन 1 आवर, देखो टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो 1 घंटा कार चलेंगे दोनों और दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया आपको सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा कि यहाँ से ये चली डिस्टेंस, इसकी स्पीड थी u और इसका टाइम इसने लिया 1। तो यहाँ पे u इंटू 1 लिखो, स्पीड इंटू टाइम लिखो, तो कितना आया, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया u। तो यानी यहाँ a से लेके c तक डिस्टेंस कितना है u है, और b से लेके c तक कितना डिस्टेंस है, वो v है। वो कैसे कि इसकी स्पीड तो v है, b से जो कार चल रही है उसकी स्पीड v है, और टाइम उसने लिया 1 आवर। तो v इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, यानी v किलोमीटर चली। तो ये वाली कार v किलोमीटर चली, ये वाली कार u किलोमीटर चली। बताओ a और b के बीच में डिस्टेंस तो टोटल 100 ही तो था, तो हम u प्लस v क्या लिख देंगे, u प्लस v 100 लिख देंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से क्या किया, 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन निकाला, u माइनस v इज इक्वल टू 100, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, u माइनस v इज 20। और सेकेंड इक्वेशन क्या मिली, u प्लस v इज इक्वल टू 100। दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहो ऐड कर दो, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है। तो हमने ऐड कर दिया, माइनस v प्लस v कैंसिल हो गए। तो 2u इज 120, u इज 60 किलोमीटर। तो ये तो स्पीड थी। तो बताओ u से c तक डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, और b से c तक डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। 100 माइनस 60 इज 40। तो स्पीड भी बताओ, स्पीड क्या थी, जो a से चलने वाली कार है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो b से चलने वाली कार है चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो उस तरफ जाए, दोनों तरफ जाने की स्पीड